कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर हैं, जिसमें हमारा 15 क्वेश्चन होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें रीजनिंग का पार्ट है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, कि नीचे दिए गए बयान के बाद एक और दो लेबल किए गए दो निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह मानकर कि कथन में जानकारी सत्य है, भले ही सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, सुनिश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से तथा निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी से परिणाम निकालते हैं या निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पॉइंट हमारा है, जो कथन दिया गया है यहाँ पर है, वो है कि सभी कुत्ते शेर हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, कुत्ते और सभी कुत्ते क्या हैं, यहाँ पर शेर हैं। तो सभी कुत्ते शेर हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बन जाएगा वो ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी शेर बिल्लियां हैं। अब सभी शेर क्या हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं, तो जो डायग्राम हमारा बनेगा वो सभी शेर यहाँ पे बिल्लियां हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम बन करके तैयार हो गया। ये स्टेटमेंट, दोस्तों जो स्टेटमेंट होता है हमेशा स्टेटमेंट का ही डायग्राम बनाया जाता है। अब हमें इसी डायग्राम से निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष यहाँ कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो देखिए यहाँ से सभी कुत्ते हैं और सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियों के अंदर हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सभी होता है, और जहाँ पर सभी होगा वहाँ पर कुछ भी निकलता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो अंदर से जब हम बाहर जाते हैं तो सभी होता है, और जहाँ सभी होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता है। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो हमेशा कुछ होता है, और जहाँ पर कुछ होता है वहाँ कभी भी सभी नहीं होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ऑल नहीं होता है, ठीक है। तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो बिल्कुल सही है कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। पहला निष्कर्ष हमारा निकलता है, सही है। दूसरे की बात करते हैं कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब देखिए हम कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो बाहर से हम पहले बिल्लियां, उसके बाद कुत्ते हैं, तो हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी डायग्राम सही हो जाएगा, जिसका आंसर होगा सी नंबर। यानी कि दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों ही सही हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। तो डायग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं इस पे कभी टॉपिक पर चर्चा करूंगा, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो पूरे डिटेल में हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दूसरा नंबर, कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर -7 है, तो -7 और -3, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो -7 दिया है और -3 में, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो +4 का डिफरेंस है, ठीक है। जब हम -7 में 4 जोड़ते हैं तो हमें -3 संख्या प्राप्त होती है। अब आगे देखिएगा कि -3 के बाद हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाए। तो एक पैटर्न को हम यहाँ समझ लेते हैं कि 8 और 15 के बीच में कितने का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में कितना है, 7 है, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके पहले क्या किया गया होगा, +6 किया गया होगा, और उसके बाद यहाँ पे -3 में +5 किया होगा। तो -3 में अगर 5 जोड़ दे तो यहाँ पर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2, और जब 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो जो आंसर हमारा आएगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारी जो आएगी वो 2 आ जाएगी। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस है, गैप है। गैप कैसे है, 4, 5, 6 और 7 का। क्वेश्चन हमारा अगला है, दूसरा नंबर सवाल है कि नीचे दिए गए एक बयान से फर्स्ट और सेकंड नंबर के 2 तर्क निकाले जाते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। तो कथन है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तर्क है हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ठीक है, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और दूसरा है कि नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करने से वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए सरकार को प्लास्टिक का विकल्प क्या है, तलाशना चाहिए। अतः जो सेकंड नंबर तर्क हमारा दूसरा है, यानी कि
प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, तो ये दूसरा नंबर जो हमारा तर्क है वो मजबूत है, क्योंकि सरकार को लाभ से ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो केवल बी होगा, यानी कि केवल दूसरा तर्क हमारा मजबूत है। और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि राजस्व बढ़ने के साथ साथ उससे जो दुष्परिणाम निकलेगा प्लास्टिक के उत्पादन से, उससे ज़्यादा राजस्व से ज़्यादा उस पर हानि हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर से सही करने के लिए वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ेगा उसको फिर से सरकार को ही सही करने की जिम्मेदारी होगी, जिससे और ज़्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि चीज़ें ना हो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष हमारा दूसरा ही सही होगा, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे एक शब्द है ANIMATE, और दूसरा है AERATE, और तीसरा है CASTE, और SETUPITEMS है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो दी गई अक्षर श्रृंखला है इनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज में ढूंढनी पड़ेगी। कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे एक कॉमन दिख रहा है टी। टी के पहले कितने अक्षर हैं, टी के पहले यहाँ पे 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। यहाँ टी के पहले कितने अक्षर हैं, टी यहाँ पे भी है, और टी के पहले कितने अक्षर हैं, यहाँ पे 4 अक्षर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अक्षर हैं। यहाँ पे देखिए 3 के पहले कितने अक्षर हैं, यहाँ टी है, और टी के पहले कितने अक्षर हैं, यहाँ पे 3 अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 अक्षर हैं। तो पहले टी के पहले 5 अक्षर, टी के पहले 4 अक्षर, यहाँ टी के पहले कितने, 3 अक्षर, और यहाँ टी के पहले कितने अक्षर हैं, यहाँ टी के पहले 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर। और यहाँ पे टी के पहले कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है। इसका मतलब इसके बाद जो अक्षर शुरू होगा वो टी से ही शुरू होगा। तो ऑप्शन हमारा ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचा हमारा सी नंबर, यानी कि TOUGH यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें टी के लेटरों की संख्या है जो टी के पहले लिखे गए हैं उनके आधार पर। तो एक सीरीज बन रही है, टी के पहले 5 अक्षर, फिर टी के पहले 4 अक्षर, फिर यहाँ टी के पहले 3 अक्षर, और यहाँ टी के पहले 2 अक्षर, और यहाँ टी के पहले 1 अक्षर। इसका मतलब इसके बाद जो लेटर शुरू होगा वो टी से ही शुरू होगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा इसके अर्थ और मीनिंग के आधार पर यहाँ नहीं कुछ करना है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल को इनके अर्थ के आधार पर और भी किसी तरीके से, क्योंकि रीजनिंग में कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि अर्थ के आधार पर इनको कहीं सेट करना, ऐसा नहीं है, ये सवाल नहीं आते हैं। तो रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी सवाल अगर नॉर्मल दिख रहा है तो उसको नॉर्मल नहीं समझिएगा, कहीं ना कहीं वो लॉजिकली कुछ न कुछ डिफरेंस वर्क करेगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा सावधान रखिए, सवाल को हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 5वां नंबर। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, है ना। यानी कि हम किसको, अभिनेता को, एक तो उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो, ठीक है, उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो, तो अभिनेता को हमें देखना है। उसके बाद जो गायक हैं, क्या हैं, जो गायक भी हों और लेकिन इंजीनियर नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा इंजीनियर का गोला हमारा ये दिख रहा है। तो इंजीनियर में ए, सी और डी हो गए, ये सब के सब इंजीनियर से रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन बी है जो गायक है और अभिनेता है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका आंसर जो इंजीनियर नहीं है, केवल गायक है और अभिनेता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 5 रंग दिए गए हैं, ठीक है, 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग भी है। तो भिन्न रंग का चयन करना है। तो हरा, हरा के बाद नीला, नीला के बाद गुलाबी, गुलाबी के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंद्रधनुष जो होते हैं, इंद्रधनुष में मुख्यतः कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग होते हैं उनके मेल से। जिसमें गुलाबी रंग को छोड़ दिया जाए, तो गुलाबी रंग, किसको, गुलाबी रंग को, इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के सभी इंद्रधनुष के रंग होते हैं। हरा भी होता है, पीला भी होता है और नारंगी होता है, ठीक है। इसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विबग्योर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के, ठीक है, रेनबो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो विबग्योर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो ये गुलाबी जो कलर है यह रेनबो के कलर नहीं है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां नंबर। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, इसमें हमें बेमेल को चुनना है।
है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान हैं और एक अलग है, तो बेमेल का हमें चयन करना है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भूगोल है ना, वो भूगोल को अगर हम अलग कर दें, भूगोल को हम अलग कर देते हैं, ठीक। ऑप्शन यहाँ जो 4 दिया है इसी में से हमें भिन्न छांटना है, ध्यान रखिएगा। तो वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, ये तीनों के तीनों जो है विज्ञान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि भूगोल जो है, भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो ब्रह्मांड, पृथ्वी और सौर मंडल इत्यादि के जो है अध्ययन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा और नौका। ठीक है, 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या का, भिन्न शब्द का चयन करिए। तो कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा और नौका। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारे पास दिया गया है, बेड़ा, हिमकुटी, कैनो और डोंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिमकुटी जो है यहाँ पे अलग होगा। क्यों हिमकुटी अलग हो जाएगा, हिमकुटी का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू बोला जाता है। ठीक है, इग्लू इसको बोलते हैं। इग्लू एक प्रकार का क्या है, जो बर्फ से बने एक प्रकार का क्या होता है, बर्फ का बना एक छोटा सा घर होता है जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो बेड़ा, बेड़ा, कैनो और डोंगी। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, कैनो हो गया, डोंगी, बेड़ा और ये सभी नौका, सभी पानी में तैरने या एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में काम आने वाली वस्तुएं हैं। जबकि जो हिमकुटी है ना, वो बर्फ का बना छोटा सा घर है। तो हिमकुटी ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर बर्फ वर्षा भर यानी कि पूरे के पूरे साल भर वर्ष जो है, पूरे वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती हो। वहां का मौसम ज्यादा ठंडा होता है तो वहां पे हिमकुटी होती है। हिम के छोटे छोटे घर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि बर्फ के, तो उसको इग्लू बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हिमकुटी हो जाएगा। बेड़ा हो गया, कैनो हो गया और डोंगी हो गया, ये सभी के सभी तीनों के तीनों इन नदी के इधर इस पार से उस पार यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में काम आने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर। इसमें दिया है कि खड़ी चट्टानें, लैपीज, आरोही निक्षेप और सिक होल्स और निलंबी निक्षेप। ठीक है, इसमें अलग हमें करना है। तो 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो बेमेल हमें छांटना है। तो आरोही निपेक्ष यानी कि स्टेलेक्टाइट, निलंबी निक्षेप, लैपीज और खड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसमें खड़ी चट्टान को छोड़ दिया जाए। किसको, खड़ी चट्टान को, ये हमारा अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। तो खड़ी चट्टान को छोड़कर जैसे बाकी सभी शेष जो है ना, लैपीज, आरोही लैपीज हो गया और आरोही निक्षेप हो गया और निलंबी है ना, और निलंबी निक्षेप एक प्रकार की चट्टान होती है। क्या होती है, एक प्रकार की ये चट्टान होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का चट्टान होती है जो क्रमशः जैसे लैपीज, चूना पत्थर, ठीक है, सिंक होल्स, पानी कटाव द्वारा ये क्या है, पानी कटाव के द्वारा है ना चट्टान होती है। जैसे आरोही निक्षेप कैल्शियम लवण के द्वारा बनता होगा, है ना, ऐसे हैं। और सिंक होल्स पानी कटाव द्वारा बनाया गया एक गुहा होती है। ठीक है, तथा निलंबी निक्षेप जो होता है, निलंबी निक्षेप ये कैल्शियम लवण द्वारा बनी एक चट्टान होती है। जबकि खड़ी चट्टान समुद्र के किनारे एक स्टीप रॉक होता है। क्या होता है, एक स्टीप रॉक होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डी नंबर हो जाएगा, खड़ी चट्टान हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10 नंबर। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे होते हैं और एक अलग है। इसमें बेमेल का चयन करना है। तो अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, संगोष्ठी और अर्धस्वरक होता है। तो इसमें 4 इन्होंने दे रखा है विकल्प में, अर्धस्वरक, अर्धवृत्त, सेमिनार, संगोष्ठी और अर्धविराम होता है। ठीक है, अब इसमें अलग क्या होगा हमारा, देखिए जिसमें होगा सेमिनार यानी कि संगोष्ठी अलग हो जाएगा। संगोष्ठी और सेमिनार अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यह एक प्रकार का सम्मेलन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सम्मेलन होता है। ठीक है, जिसमें लोगों का एक समूह होता है और समूह में विशेषज्ञ या शिक्षक तथा श्रोतागण जो होते हैं के बीच में किसी भी विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान लोग करते हैं। जबकि अर्धवृत्त, वृत्त के क्या है, वृत्त के पहले का भाग है।
अर्धविराम विराम के पहले का भाग है, सेमीफाइनल फाइनल मैच के पहले का मैच है, अर्धस्वर क्या है, स्वर के पहले का भाग है। ये सभी प्रायः अधूरे होने का बोध कराते हैं, जबकि संगोष्ठी क्या है इसमें अलग हो जाएगी। तो बी नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी ट्रेवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया। देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं, कुल जो व्यक्तियों की संख्या है टोटल जो है वो 100 है, ठीक है, 100 लोग हैं। तो 100 लोगों का इन्होंने क्या किया, एक सर्वेक्षण किया। अब ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बंगलुरु शहर गए थे। तो 31 लोग जो मुंबई गए थे, कहाँ गए थे, 31 लोग मुंबई गए थे। तो एक सर्कल हम बना देते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं मुंबई का, क्या बनाएंगे, मुंबई का। एक सर्कल हमने बना दिया मुंबई का। और मुंबई में कितने लोग गए हैं, 31 लोग। ध्यान रखिएगा, केवल मुंबई में 31 नहीं गए हैं, मुंबई यानी कि सर्कल में जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी, 31 हो जाएगी, ठीक। अब अगला कह रहा है कि 26 लोग बंगलुरु गए। अब एक सर्कल हमारा कौन सा बनेगा, बंगलुरु का। तो ये दो डायग्राम जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, दो डायग्राम ऐसे बनेंगे जब भी जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि 26 लोग बंगलुरु गए, ठीक है। तो बेंगलुरु है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बेंगलुरु। और बेंगलुरु में कितने गए लोग, यहाँ पे गए 26 लोग गए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। तो इन दोनों को मिलाकर ये बीच में, ये जो बीच का भाग होता है ये दोनों को कवर अप करता है, यानी कि ये मुंबई को ही बताएगा और ये बंगलुरु को बताएगा। तो इनमें जो बीच की संख्या ये दोनों में हो गए, यानी कि 12 व्यक्ति ऐसे थे जो मुंबई और बंगलुरु दोनों शहरों में गए थे। तो कह रहा है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई और ना ही बंगलुरु गए। बात क्लियर। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये मुंबई वालों की जो संख्या टोटल है वो कितनी है, 31। अब 31 में से अगर हम 12 घटा दें तो जो बचे वो केवल मुंबई जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वो केवल मुंबई जाएंगे। तो 31 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 19। यानी कि 19 लोग ऐसे थे जो केवल मुंबई गए। तो 19 और 12 जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा, 31। अब ये 12 लोग ऐसे थे जो बंगलुरु भी गए थे। तो इसका मतलब 26 में से हम 12 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 14 बचेगा। यानी कि जो 14 लोग थे वो केवल कहाँ गए, वो केवल बंगलुरु गए, ठीक। अब जाने वाले संख्या क्या होगी, टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 100 है, ठीक। यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या वो 100 है। लेकिन जाने वाले, मुंबई जाने वाले केवल 19, बंगलुरु जाने वाले केवल 14 और 12 लोग ऐसे थे जो दोनों जगह जाने वाले थे। तो इनको उठा के जोड़ देंगे सबको और कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा देंगे। तो 19 प्लस 12 और प्लस में 14, इनको हमें सबको क्या करना है, जोड़ के घटा देना है। तो 100 में से हमें क्या करना है, 19 और 12, तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 16 और 10 26, तो 14 और 12 26, 26 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि हमें 100 में से 45 घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, 55। यानी कि 55 लोग ऐसे थे जो कहीं पे, यानी कि जो ना तो मुंबई गए और ना ही बंगलुरु गए, जिसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 50। क्यों, क्योंकि ये जो 31 हैं और यहाँ जो बंगलुरु हैं ये सब लोग जाने वाले लोग हैं यहाँ पे शहरों में। तो ये 19, 12 और 14 ये जितनी भी संख्या ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी शहर जा ही रहे हैं। तो लेकिन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 100 है। तो 100 में से जाने वालों की संख्या हमने घटा दी 45, तो बचे 55। तो जो 55 है वो किसी भी शहर, ना तो मुंबई और ना ही बंगलुरु, कहीं नहीं गए। क्वेश्चन नंबर अगला है, टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच में हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं। अब ये 3 लोग हैं, तो यहाँ पे संख्या क्या है, 3 है। तो कुल जो संख्या होगी, कुल संख्या बराबर कितना है, 500 है। ये टोटल संख्या 500 हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब जो संख्या बनेगी वो हमारी 3 की बनेगी डायग्राम। तो डायग्राम 1, 2 और एक डायग्राम बन गया 3। ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया हॉकी और ये हो गया बास्केटबॉल, ठीक है। ये 3 डायग्राम बन गए। अब कह रहा है फुटबॉल जो देखने वालों की संख्या है वो 285 है। हॉकी देखने वालों के दर्शक कितने हैं, टोटल 195 हैं, ठीक है। यानी कि इस हॉकी वाले इस पूरे बॉक्स में घूम के ये टोटल 195 होंगे।
और ये फुटबॉल में ये टोटल जो सर्कल बना हुआ है ये सर्कल पूरा का पूरा फुटबॉल का होगा और इसमें कुल संख्या होगी 285। ये जो संख्या बनेगी ये टोटल कितनी बनेगी, ये बास्केटबॉल की बनेगी और इसमें जो संख्या टोटल है वो 115 है। ठीक है, अब आगे कंडीशन है कि 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं। कितने हैं, यानी कि जो फुटबॉल है और प्लस में बास्केटबॉल है इनकी जो संख्या है वो टोटल है 45। फिर कंडीशन है कि 70 दर्शक ऐसे हैं, ठीक है, 70 दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल और प्लस में हॉकी हैं, इन दोनों की जो संख्या है वो है 70। ठीक, और 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल, यानी कि हॉकी प्लस में बास्केटबॉल की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 50 है। बात क्लियर हो गई, ये 50 होगी टोटल। अब कह रहा 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये जो कुल संख्या 500 थी, अब इसमें से हम अगर घटा दें, कितना घटा दें, 50 घटा देते हैं। ठीक है, कितना घटा देते हैं, 50, यानी कि यहाँ पर घटा दे तो यहाँ पर बचे कितने, 450। यानी कि खेल देखने वालों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 450 है, क्योंकि 50 लोग हैं जो कोई खेल नहीं देखते। क्या है, जो कोई भी खेल नहीं देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं देखते हैं। तो अब ये जो बचे 450, ये खेल देखने वाले क्या है, ये खेल देखने वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खेल देखने वाले हो जाएंगे। तो 450। अब बढ़ते हैं हम आगे। टोटल जो है वो 285 हैं। तो पहले हमें 285, 195 और 115 इनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों को देखने वाले हैं। तो हम जोड़ लेते हैं पहले 285 और प्लस में 195 और प्लस में 115, इनको जोड़ देते हैं सबको। और जब इनको सबको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 5 15, यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 8 8 16 17, एक 18 18 और एक 19 और यहाँ पे 2 3 और एक 4 और एक 5, यानी कि 595 टोटल संख्या हो गई। क्या हो गई, टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 595 जोड़ने पर। ये ऐसे हैं जो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल ये खेल को देखने वाले लोग हैं। अब जो मिक्स देखने वाले हैं वो टोटल कितना है, फुटबॉल प्लस जो बास्केटबॉल है वो 45 है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 45 और प्लस में 70 और प्लस में क्या है 50, ये तीनों जो संख्या है ये 50 हो जाएगी। ये तीन के तीनों यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले 45 हैं, फुटबॉल और हॉकी वाले 70 हैं, हॉकी और बास्केटबॉल वाले 50। इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165, क्योंकि 165 भी इन्हीं में शामिल है 195 में। अब इनमें से हमें घटा देना है, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 430 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो सभी कोई न कोई खेल क्या करते हैं, खेल ही रहे हैं। लेकिन कुल संख्या जो बची वो क्या है, वो है 450। अब 450 में से 400 जब 30 घटा देंगे, अब ध्यान देखिएगा, 450 में से 400 जब 30 घटा देंगे तो ये बची टोटल संख्या कितनी, 20 आ जाएगी। यानी कि ये जो 20 हैं ये 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं। क्या करते हैं, तीनों खेलते हैं। तो 20 जो तीनों खेलने वालों की संख्या यहाँ आ जाएगी बीच में। कहाँ आ जाएगी हमारी, ये बीच में आ जाएगी। ठीक ना, तो बीच में जो तीनों संख्या होगी यानी कि बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो 20 यहाँ अगर टोटल हो गया है तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल खेलने वालों की जो संख्या यहाँ पे दे रखा था कि फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या जो 45 टोटल थी, अब इनमें से 45 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 25 और 20 कितनी, 45। अब यहाँ पर होगा 20 और 25 45, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले टोटल कितने हैं, 70, यानी कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 70 हैं, तो ये 20 इसमें शामिल हो गए। तो जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं तो इसका मतलब 20, 70 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50। इसके बाद आते हैं कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वालों हैं 50, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 30 20 50, 50 20 70, 25 20 कितना, 45, ये तीनों में आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से यहाँ पे आगे समझिएगा कि अब फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 50 20 और 25 हो गई। यहाँ पे ये तीनों ही फुटबॉल खेल रहे हैं और ये 50 20 30 ये तीनों ही हॉकी खेल रहे हैं और 25 20 और 30 ये तीनों ही क्या खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। इन तीनों को अब हम क्या करेंगे, इन टोटल में से घटाएंगे।
तो 50 और 20 70, 70 और 20 कितने हो जाएंगे 90 और 5 95। 285 में से 95 अगर घटा दे तो 100 बनेगा कितना 190। 190 लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब 50 20 70 और 30 कितना हो जाएगा 70 30 कितना हो जाएगा 100 और 195 में से 100 घटाएंगे तो 95 बचेगा जो केवल हॉकी खेलते हैं। 30 20 50 20 70 और 5 75 और घटाएंगे 115 में से 75 घटाएंगे तो बचेगा कितना 40 बचेगा। यानी कि 40 लोग हैं जो केवल क्या करते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया था कि दर्शक तीनों खेल में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं, एक खेल को देखते ही हैं। तो एक खेल को देखते हैं मतलब एक खेल देखने वाले कितना 190, एक खेल देखने वाले कितने 95, एक खेल देखने वाले कितने 40। अब इन्हीं तीनों को उठा के जोड़ देना है। तो 190 इसके बाद 95 उसके बाद 40, इन सब को जोड़ दीजिए तो यहाँ बचेगा 5 9 9 18 4 22 2 और 2 और 1 कितना 3। 325 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं कि किसी भी खेल तीनों खेल में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 325 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा तो और 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला एक ग्राफ जो हमारा बनेगा वो बनेगा हॉट ड्रिंक्स का। क्या बनेगा हॉट ड्रिंक्स का बनेगा। ठीक है ना। और एक दूसरा जो डायग्राम बनेगा हमारा वो बन जाएगा आइस टी का। क्या बनेगा आइस टी का बन जाएगा। क्लियर है। अब हॉट ड्रिंक्स में जो अगर हम बनाएंगे यहाँ पे हॉट ड्रिंक्स का जो कितने हैं टोटल 120 है। तो हॉट ड्रिंक्स में लिख दिया हमने टोटल 120। आइस टी में कितने हैं आइस टी का जो परोसे गए हैं वो कितने हैं 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। अच्छा यानी कि टोटल जो संख्या है वो 120 है। चलिए जो कुल संख्या है वो 120 हो जाएगी। ये टोटल है, इधर ध्यान दीजिएगा 120 टोटल है जिनमें से 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया। हॉट ड्रिंक्स लेने वाले कितने हैं 75 हैं। इसके बाद और 62 ने आइस टी का आनंद लिया यानी कि 62 ने आइस टी आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो बीच में बैठेगा कौन 40 जो हॉट ड्रिंक्स और आइस टी दोनों ले रहे हैं तो वो बीच में हो जाएगा 40। तो हमें क्या करना है तो कितने यात्री ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो अब ध्यान दीजिए 120 टोटल हमारे पास है। 75 हॉट ड्रिंक्स लेते हैं तो 40 यहाँ आ गए जो दोनों में मिक्स हो गए। तो 75 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा कितना 35। अब 62 ऐसे हैं जो आइस टी लेते हैं जिसमें से 40 ऐसे जो हॉट ड्रिंक्स भी ले रहे हैं उन दोनों में शामिल हैं। तो 62 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 22 हो गए। अब टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 120। लेकिन यहाँ पेय पदार्थ को लेने वालों की संख्या कितनी है 40 और 35 कितने हो जाएंगे 75 और 22 सबको जोड़ दीजिए। 35 40 और 22 को जब सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो बनेगा टोटल कितना बनेगा 97 बन जाएगा। कितना 97 5 और 2 7 4 3 7 और 2 9। तो 120 में से 97 यानी कि जो 97 लोग हो गए वो कोई न कोई ड्रिंक्स लेने वाले लोग हो गए। और कुल संख्या कितनी है 120 की। तो 120 में से 97 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 23 यानी कि 23 लोग ऐसे हैं जो कोई भी पदार्थ लेने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब क्या है यहाँ पे प्रतिभा के बाद है आकार। ठीक है। उसके बाद है गाना। अब जिस प्रकार से प्रतिभा का क्या है आकार से संबंधित है उसी प्रकार से गाना का जो संबंध होगा वो हो जाएगा धुन से। ठीक है। वो धुन से हो जाएगा यानी कि जब भी किसी चीज का आकार होता है तो आकार से उसकी प्रतिभा बनती है यानी कि प्रतिभा से आकार बनता है। जो रिलेशन इनके बीच में है प्रतिभा और आकार का वही गाना और धुन का संबंध होता है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की है। ठीक है। तो 3 का ग्राफ यहाँ पर बनेगा पहला, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दूसरा और यहाँ पर बन जाएगा एक, यहाँ पर बन जाएगा तीसरा। ठीक है। तो 50 लोगों ने क्या लिया यहाँ पे 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक ग्राफ बनेगा वेनिला का। और वेनिला लेने वाले कितने टोटल 50 हैं। ठीक है ना। 43 ने चॉकलेट पसंद की। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम बना लेते हैं वो बना लेते हैं चॉकलेट की। ये डायग्राम बनेगा चॉकलेट का और इसकी संख्या कितनी है टोटल 43 है। इसके बाद
28 लोगों ने क्या किया है, स्ट्रॉबेरी लिया। क्या किया है इन्होंने, स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को पसंद किया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले कितने हो गए, 28। अब कह रहा है कि 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। क्या किया, 13 लोगों ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। तो यहाँ पे डाल देते हैं बीच में 13 लोग हो गए जो वेनिला और चॉकलेट पसंद करते हैं। ठीक है, अगला उसके बाद है कि 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद किया। 11 लोगों ने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट पसंद किया। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 11, जो 11 और क्या है, 11 लोग हो गए स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट दोनों में है। इसके बाद 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया। 12 लोगों ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला दोनों के ग्राफ में आएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। और 5 ने सभी फ्लेवर को पसंद किया, और 5 सभी हैं तो बीच में आ जाएगा यहाँ पे 5। ये 5 जो होगा वो सभी में, तीनों में आ जाएगा। ठीक है, पसंद किया है। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की ही, लेकिन वेनिला भी पसंद नहीं किया। ठीक है, अब पसंद नहीं किया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो पसंद नहीं किया यानी कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की, यानी कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वालों की संख्या कितनी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। और पसंद तो की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया, यानी कि वेनिला को पसंद नहीं किया। तो इसका मतलब अगर हम वेनिला को पसंद न करने वाले हैं तो ये 5 लोग ऐसे हैं जो वेनिला को पसंद नहीं करते। ये कहाँ चले गए, ये सभी में चले गए। तो इन्हीं 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और 11 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6, यानी कि जिसका आंसर हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 लोग हैं जो क्या किए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की ही लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर, जो 11 में से 5 को घटा देंगे, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो तीनों में घूम रहे हैं और 11 हैं जो 2 में है। तो 11 में से 5 जगह एक बार घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 लोग ऐसे हैं जो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी तो पसंद करते हैं लेकिन वेनिला को पसंद नहीं करते हैं। तो इसका आंसर 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये 15 क्वेश्चन हमारे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे हम मिलते हैं नए वीडियो में और भी इसी तरह से 15 क्वेश्चन को लेकर के। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसमें क्या है, पीडीएफ अगर प्राप्त चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम होगा पीके क्लासेस 92, आगे ऑफिशियल लिखा हुआ है, आप इस पे जाएंगे टेलीग्राम पे तो आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, हर टॉपिक का और मिक्स टेस्ट भी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।